हरे कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में सुनेंगे आंवला नवमी की दो कथाएं। आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन और गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। आंवला नवमी के दिन ही उन्होंने अपनी बाल लीला को त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और परिवार के सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें उसका दुगना फल प्राप्त होता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्त्रोत से भी है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें राधे कृष्ण। आंवला नवमी की प्रथम कथा के अनुसार एक बार जगंद्रो आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगते हुए एक कुटिया के सामने जाकर रुके। वहाँ एक बुढ़िया औरत रहती थी जो अत्यंत ही गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बुढ़िया बाहर आई। उसने हाथ में एक सूखा हुआ आंवला लिया था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद के प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक पढ़े। ये 22 श्लोक कनकधारा श्लोक से थे। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, यह औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं किए। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना भी पड़ा तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी हालत यह है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान पुण्य नहीं किए होंगे, लेकिन इस जन्म में इसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एक आंवला दान किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बातों से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला के घर में सोने की आंवले की वर्षा कर दी। वहीं आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाने वाली इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवला दान करने के बाद ही भोजन करेगा। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा उसे इस तरह का दान पुण्य करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया पिया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों सारे आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी अधिक 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सुरमा मत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और सुखी सुखी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटा बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों से छिन गया। दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटा बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को बिना पहचाने ही काम पर रह गए। एक दिन
बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसके पीठ पे मासा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मासा मेरे सासू के भी पीठ पे था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट होने से बच जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक कर सास के पीठ पे गिर गए। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया कि आपकी पीठ पे जैसा मासा मेरे सासू माँ के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे लोग घर छोड़कर कहीं और चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब से राजा रानी के साथ में बेटे बहू भी बड़े ही सुख शांति के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा हमारा भी सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार की सुख शांति बनाए रखना। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण भगवान।